हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आपका अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्जाम कोड पर। दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी, आप सभी की जरूर बताइएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। विश्वास मानिएगा, आज की क्लास में मैं क्लास 11th के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको पूरी तरीके से याद करवा दूंगा। उसका सबसे बड़ा जो रीजन वो ये है कि ये आपको सही क्रम में पढ़ाया जाने वाला है। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर फार्मूला हम लोग लिखते तो हैं, याद तो करते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद भूल जाता है, हम उसको यूज ही नहीं कर पाते। तो बच्चा, सबसे बड़ी बात ये होती है वो ये है कि वहां पर आप फार्मूला सही क्रम में याद नहीं करते हो। और आज हम लोग सही क्रम में एक एक चीजों का रीजन समझते हुए कराने वाला हूं। वीडियो कोशिश होगी कि कम से कम टाइम का रखा जाए, क्योंकि मैं आपके समय को इंपॉर्टेंस को समझ रहा हूं, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फार्मूला में बना रहा हूं। इसमें आपको सारे फार्मूले सही क्रम में होंगे, और अगर आप पेन कॉपी के साथ में प्रॉपर वे में इसको बैठ कर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे फार्मूले पूरी तरह से गारंटीड याद हो जाएंगे। तो आप लोग बच्चों फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? तो अब वो है वो जो हम करने वाले हैं वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ से लिखना शुरू करूंगा और एक एक चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इसकी हेडिंग यहाँ पर कर देता हूँ, ताकि आपको भाई लगना भी चाहिए ना कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। तो मैं इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ, हेडिंग भी थोड़ा सा नोट कर देता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर वे में एक अच्छी हेडिंग दे देता हूँ। बस, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे और एक एक चीज को बोलेंगे। बालक, है क्या चीज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, होता क्या है, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी जो चीज इसमें है ना, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में होती है कि क्रमबद्धता। आपको एक एक चीज सही ऑर्डर में याद होना चाहिए। तो चार जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो सारे फार्मूले की जननी है, जननी का मतलब आप कह सकते हो कि सारे फार्मूलों का पापा है। तो चार फार्मूले ऐसे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो शुरुआत वाले होते हैं, वो पापा फार्मूले में यहां पर लिख रहा हूं। इनको आप लोग इसी क्रम में नोट कर लीजिएगा। और ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी का, दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी का, तीसरा फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, और चौथा फार्मूला कॉस ए माइनस बी का। तो ये पहला फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। चार फार्मूले आज मैं ये वाले क्लास में यहां पर आपको पहले लिखूंगा, फिर इनसे कैसे वो सारे फार्मूले निकल के आते हैं वो सारे का सारे समझाऊंगा। जिन जिन बालकों को फार्मूला याद होगा, मेरे साथ साथ में आप लोग लिखते हुए और बोलते हुए चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन रिपीटिशन में आसानी हो, ठीक है? चलिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला है साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट हो जाएगा बालक, और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं आगे करने वाला हूं, पहले आप लोग फार्मूला चारों के चारों नोट कर लें। दूसरा फार्मूला है होगा साइन ए माइनस बी का। ये क्या होता है? तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका फार्मूला नंबर सेकंड हो जाएगा। तीसरा फार्मूले की बात करेंगे तो बालक वो क्या होने वाला है? तो तीसरा फार्मूला आपका होने वाला है कॉस ए प्लस बी का, और ये क्या होगा बाबू? तो ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां पर माइनस होता है, साइन ए और इंटू साइन बी। ये आपका फार्मूला नंबर थर्ड हो जाएगा। चौथे की बात कर लें तो क्या होगा? चौथा क्या होने वाला है? तो चौथा इसी का माइनस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी का। ये आपको हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए और इंटू क्या होने वाला है? साइन बी होने वाला। ये आपके पास में चार फार्मूले। अब ये चार फार्मूले कैसे इंपॉर्टेंट है? तो अब ये जो ऊपर के दो हैं, वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में इसमें देखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन और कॉस अल्टर करके, बदल करके, आगे पीछे करके है। और इसमें कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस एक साथ में, फिर माइनस साइन आ जाएगा और साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है? ये चार फार्मूले आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, कई बार लिख लेने हैं, याद हो जाएगा। अब जो ही ये चार फार्मूले आपको याद होते हैं, तो सबसे खास बात जो होता है वो ये है कि इन चार फार्मूले में बेस्ट आगे के चार फार्मूले हैं
जो है वो निकालना आसान हो जाता है। तो बोलेंगे सर कैसे आसान हो जाता है, तो बाबू आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक एक फार्मूला डिटेल में समझाने वाला हूं। अभी चौथे के बाद जो 5वां नंबर का फार्मूला बनने वाला है, जो आपका 5वां नंबर का फार्मूला बनने वाला है, अगर हम उनकी बात कर लें, 5वें नंबर का जो फार्मूला बनना है अगर हम उनकी बात कर लें, तो 5वां नंबर का फार्मूला क्या है देखिए। तो 5वां नंबर का फार्मूला है tan a प्लस बी का। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 प्लस यहां पर आपका प्लस नहीं होता एक्चुअल में, मैं इसको फिर से मिटा ही देता हूं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग फिर देखते हैं 5वां नंबर का फार्मूला। 5वां नंबर का फार्मूला क्या होने वाला है, तो 5वां नंबर का फार्मूला होता है मेरे भाई tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस, और यहां पर होता है मेरे भाई tan a और इंटू जो होता है वो tan b होता है। ठीक है, ये 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर इसके नीचे लिख लेता हूं मैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है tan a, अब यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, tan b और अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा, ये आपका 1 और प्लस हो जाएगा tan a और इनटू क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में यहां पर ये प्लस वाला साइन है, नीचे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस साइन होता है ऊपर और नीचे क्या होता है आपका प्लस हो जाता है। ये इतनी बात आपको याद रखना है, ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। आप बोलेंगे हाँ सर। अब आपको अगर ये याद हो गया तो 7वां फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो आपका याद रखना है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के बाद आपको जो 7वां फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है cot a प्लस बी का। बोलेंगे ये क्या है भाई, तो ये cot जो है यूज तो होता है लेकिन कम होता है, लेकिन आप भाई आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला cot a प्लस बी का क्या है, तो लिख लेंगे cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में जो आएगा बालक ये हो जाएगा cot b, अब प्लस जो होगा वो क्या होगा cot a होगा। बोलेंगे हाँ सर, ये आपके पास में cot a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब 8वां नंबर फॉर्मूला क्या है वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसी के साथ साथ में, तो cot a माइनस बी का याद कर लेंगे। बहुत बढ़िया, cot a माइनस बी क्या है, तो cot a माइनस बी होता है, यहां पर देखिएगा ये फॉर्मूले में केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में जो बालक होगा वो आपका ये प्लस है तो यहां नीचे माइनस हो जाएगा, यहां पर लिख लेंगे cot b और माइनस लिख लेंगे cot a रख लें। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये चारों फॉर्मूले आते कैसे, मैं थोड़ा सा अगर आपको हिंट दे दूं, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर हिंट दे दूं कि ये चारों फॉर्मूले आते कहां से हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका आता है कैसे, तो ये आता है साइन a प्लस बी में cos a प्लस बी से डिवाइड करके। बहुत बढ़िया, ये वाला कहां से आता है मेरे भाई, तो ये आता है साइन a माइनस बी में cos a माइनस बी से डिवाइड करके। ठीक है, ये वाला कहां से आता है, तो अब वैसे ही आप कर सकते हो, आप समझ भी गए होंगे। cos a माइनस बी में अगर हम साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा, और ये जो आपका आएगा बालक ये आपके पास में आएगा कैसे, तो ये cos a माइनस बी में साइन a माइनस बी से डिवाइड करके आएगा। तो ये चार फॉर्मूले हैं, निकल के कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास में है, यहां से आप वैल्यूज करके निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्लियरली आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया, तो अब आपको यहाँ पर बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए ये आपको बात भी समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास में ये 8 फॉर्मूले हो चुके हैं, आगे के 2 फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। आपको याद रखना है साइन a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, अगर उसमें हम गुणा कर लेते हैं साइन a माइनस बी का, तो यहां पर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर
ए और माइनस जो होगा मेरे भाई साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 10वां फॉर्मूला जो है वो आपका होता है क्या, तो साइन, साइन नहीं रखेंगे इसमें। यहां पर हम जो है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो है इसको हाँ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ये आपका मिटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मिटाने का भी है जुगाड़, तो यहाँ पे भाई हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि मिटाना तो जरूरी होता है, बिना मिटाए हम कैसे लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं, फेल टू प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका अगर हम cos a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दें cos a माइनस बी में, तो बालक जो आता है वो आपका होता है cos स्क्वायर a और माइनस जो होता है साइन स्क्वायर भी होता है। ये आपका 9 नंबर फार्मूला हो गया। 10 नंबर फार्मूला ये आता कैसे है, तो आपको मैंने अभी पीछे ही बताया था बालक कि ये जो आप फार्मूले पहले देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये पहला, ये पहले जो 2 फार्मूले देख रहे हैं ना, इन्हीं दो, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों फार्मूलों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9वां नंबर फार्मूला आएगा, और आखिरी के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर वो फार्मूला निकल के आएगा। जो कौन सा, वो मैं आपको यहाँ पर अभी शो करता हूँ। देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आता है साइन a प्लस बी का गुणा कर दें किसमें, साइन a माइनस बी से, ये निकल के आ जाएगा। और ये वाला फार्मूला बोलेंगे कैसे आएगा बालक, तो ये आपका आ जाएगा cos a प्लस बी का cos a माइनस बी से। देखिए यहाँ पर डिटेल में मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसका डेरिवेशन बताइए, कंप्लीट हमें समझाइए, हमें कंप्लीट इसका डेरिवेशन समझना है, तो वीडियो लॉन्ग होगी। लेकिन अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे आप लोग, तो मैं आपको पूरा डिटेल में इसका वीडियो जरूर बना के दे दूंगा। मैं एक एक फार्मूला आपको प्रूफ करके समझा दूंगा कैसे निकल के आएगा। अगर ये वीडियो पे फीडबैक बढ़िया आता है, आपको चीजें समझ में आती है, तो मैं आगे उस पर जरूर प्रयास करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो पहला वाला फार्मूला था, उसमें अगर हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दें तो हमारा नंबर 11 फार्मूला बनेगा। और 11 नंबर फार्मूला क्या बनता, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, चलिए देखिए। तो साइन ए प्लस बी को अगर हम ऐड कर दें साइन ए माइनस बी में, क्या है मेरे भाई, ये साइन ए माइनस बी है ना, तो हमें प्लस लिखना यहाँ पे हो गया, इसको माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो चलो ठीक है, ये आ जा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको जो लेना है वो आपको लेना है, ठीक है, साइन ए माइनस बी पे आ जाते हैं, साइन ए माइनस बी पे। तो साइन ए माइनस बी जो होता है मेरे भाई, यहां पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको निकल के आता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी आता है। बहुत बढ़िया। और नंबर 12 जो फॉर्मूला बनेगा, उन दोनों को अगर हम घटा दें ऊपर के दोनों फॉर्मूलों को, तो साइन ए प्लस बी, यहां पर ऊपर देखेंगे जोड़ा गया है, यहां हमने क्या कर दिया, यहां हमने माइनस कर दिया, इसको क्या कर दिया, माइनस। तो माइनस करेंगे तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा यहां पर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos ए और इंटू क्या बन जाएगा मेरे भाई, साइन बी बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नंबर 13 फॉर्मूले की बात कर लें, अगर हम cos ए प्लस बी में cos ए माइनस बी जोड़ दें, तो cos ए प्लस बी में जोड़ दें किसको, cos ए माइनस बी को जोड़ दें, तो यहां पर बन जाता है 2 cos ए इंटू cos बी। और 14 नंबर फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें, 14 नंबर क्या है, तो यहां पर मैं लिख लूं cos ए प्लस बी में अगर हम घटा दें cos ए माइनस बी को, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है माइनस साइन, बहुत ध्यान रखिएगा, ध्यान से, -2 साइन ए और इंटू जो आता है मेरे भाई साइन बी आता है। ये आपके पास से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये निकल के कैसे आती है मैंने आपको बता दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ये वाला जो निकल के आता है वो कैसे है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में अगर हम ऐड कर दें साइन ए माइनस बी को, बोथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद का जो माइनस वाला पार्ट है वो कट जाएगा, जो प्लस वाले पार्ट है वो दोनों जुड़ करके ये बना देते हैं। जब हम माइनस करते हैं तो शुरू का प्लस वाला पार्ट कट जाता है, बाद का जो माइनस वाला पार्ट है वो ये बना देता है। और ऐसे जब इसको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा और ये निकल के आएगा। 13, 14, 15 फॉर्मूले, आपके 14 फॉर्मूले यहाँ पर हो चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है,
यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आपको एक बात नोट रखनी है कि आगे के जो 4 फार्मूले बनने वाले हैं वो इन्हीं चारों से बनने वाले हैं। नोट फार्मूले में क्या है कि जहां जहां पर a प्लस बी है हम रखेंगे a प्लस बी के जगह पर हम रख देंगे c, और a माइनस बी के जगह पर बालक क्या रख देंगे, d रख लेंगे। तो अगर a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पर d रखेंगे तो a का जो मान निकल के आता है वो आता है c प्लस डी बटा में 2, जबकि जो b का मान निकल के आएगा मेरे भाई, ये जो b है, b में लिख देता हूं, b जो निकल के आएगा वो c माइनस डी बटा में 2 आ जाएगा। तो ये जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर आप देखोगे तो हम क्या रख लेंगे, c रख लेंगे। जहां पर a माइनस बी दिख रहा है वहां पर क्या रख लेंगे, d रख लेंगे। ये वाले फॉर्मूले में जहां पर a दिख रहा है वहां पर c प्लस डी बटा में 2 आ जाएगा, और जहां पर b दिख रहा है वहां पर c माइनस डी बटा में 2 रख देंगे। तो इन जो 4 फॉर्मूले देख रहे हैं, 14 फॉर्मूले, मतलब यहाँ से 11 से लेकर 14 तक के फॉर्मूले में होगा क्या कि a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d रखने पर आपको 4 और फॉर्मूले बनेंगे, और जो चारों नए फॉर्मूले बनने वाले हैं वो अगले स्क्रीन पे आइए देखते हैं। तो 14 के बाद हमारा शुरू होगा यहाँ पर 15 से, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। आपके पास नोट्स होगा तो वहां से मिलाते हुए चलिएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बटा में 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 नंबर फॉर्मूले में क्या है, 16 नंबर फॉर्मूले में क्या बोलेंगे, हाँ सर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा साइन a प्लस बी में साइन a प्लस बी के जगह पे c रखेंगे और a माइनस बी के जगह पे क्या रखेंगे, d। तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d, और यहाँ पर देखेंगे जो 2 है फिर a के जगह पे आ जाएगा ये वाला c प्लस डी बटा 2, और b के जगह पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c माइनस डी बटा में 2 होगा। तो आपके पास में ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ पर देखेगा यहाँ पर a माइनस a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d रखेंगे, तो ये a प्लस बी आपका c बन जाएगा और a माइनस बी क्या हो जाएगा, d। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, 2 साइन a की जगह पे क्या रखेंगे, c प्लस डी बटा में 2 ये, और b की जगह पे c माइनस डी बटा में 2 रखेंगे ये। तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा ये बन जाएगा क्या, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस c प्लस d बटा में 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा में 2 हो जाएगा। बोलेंगे ये सर कैसे बना, तो आप देखिए ये आप इन पार्ट को यूज करेंगे, 2 कॉस a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b के जगह पे c माइनस डी बाई 2 रखती हैं। बहुत बढ़िया। अब फिर से आगे फॉर्मूले में वही करना है, यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है तो वहां पर फिर से c, और a माइनस बी लिख रहा है तो वहां पर क्या रखेंगे, d रखेंगे। यहाँ पर a में फिर से वही करना है, c प्लस डी बटा में 2 ये जो है वो रखा जाएगा, और जहां पर b है वहां पर बालक आ जाएगा c माइनस डी बटा में 2। बस यही करना है आपको, उठा कर रख देना। तो जो ही आप इसमें रखेंगे, यहां पर रखने के बाद जो है निकल करके जो वैल्यू आएगी वो यही सब निकल के आ जाएगी, और आपके पास में चीजें बन जाएंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। आगे के जो रेस्ट फार्मूले हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए, हाँ यहाँ पर 17 नंबर मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, और ये आपका हो जाएगा क्या, 2 कॉस, यहाँ पर बराबर वाला साइन भी है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। बोलेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया। और 18 नंबर जो फॉर्मूला है वो बालक फिर से आप देख लीजिएगा, मैं हल्का सा पलट दे रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे डी रखेंगे, यहाँ पर a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b के जगह पे c माइनस डी बाई 2 पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, तो इसके वजह से 18 नंबर जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है क्या, cos c माइनस cos d बराबर, तो हो जाएगा माइनस साइन 2, थोड़ा बच्चों गले में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी चूंकि क्लास आप लोग को पढ़ानी रहती है तो इसलिए मैं वो गैप नहीं करने की कोशिश करता हूं कि जब आपको क्लास मिल गई तो समय पढ़ाता हूं। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है, तो वो लोग ये फार्मूले में जो आप माइनस साइन देख रहे हैं इसी को अगर आप बदल देंगे तो ये फार्मूला माइनस हटा देंगे अगर यहां से, तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन माइनस हटाएंगे वाला, तो ये साइन का साइन जो लिखा हुआ है इसका चिन्ह बदलेगा और c माइनस डी की जगह पर आप d माइनस सी बाई 2 भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसके 2 फार्मूले हो जाएंगे, दोनों में से किसी एक को आप लिख करके यूज कर सकते हो। ये आपके पास में 18 टोटल फार्मूले हो गए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, कहां से कैसे निकल के आए ये आपको क्रमबद्ध ढंग से याद करते हुए चलना है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा,
रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले आपको ये 4 फॉर्मूले बताए, इन चारों से साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को डिवाइड करके tan ए प्लस बी बना, माइनस साइन का यूज करके tan ए माइनस बी बताया, फिर cot ए प्लस बी और cot ए माइनस बी निकल के आया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके ये दोनों निकाल के लेके आए। अब आगे फिर मैंने आपको a प्लस बी का फॉर्मूला निकाला जोड़ करके और घटा करके, और इसी में a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह d रखेंगे तो ये निकल के आ जाए। तो इतने टोटल फॉर्मूले आपके पास में हो चुके हैं। अब आगे कुछ और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला नंबर 19 बनने वाला है, वो फॉर्मूला बनने वाला मेरे भाई साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा के देखेंगे टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, पहला फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 साइन थीटा और इनटू जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो होता इसका होता है वो होता है 2 tan थीटा और बटा में जो होता है मेरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। बोलेंगे सर ये 2 फॉर्मूले कैसे निकल के आए? तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो आपका साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ए के जगह पर भी आप रख दीजिए थीटा और बी के जगह पर भी क्या रख देंगे, थीटा। तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी ए प्लस बी, ए के जगह पे थीटा हो जाएगा, बी के जगह पे थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या? तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और इनटू क्या होता है, साइन बी। अब यहां पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा और यहां पर भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इसमें tan थीटा से डिवाइड करके ये निकाल देते हैं। तो अलग सब सिस्टमेटिक है। अब 19 में 19 का 1 19 का 2 ही हो गया। अब 20 में अगर हम आप आए तो यहाँ पर 20 में बाबू हम cos 2 थीटा के फॉर्मूला लिख रहे हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले याद रखना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो होगा 1 हो जाएगा। और चौथा फॉर्मूला याद रखना है, क्या है चौथा फॉर्मूला जो है आपका क्या है, तो cos 2 थीटा का चौथे फॉर्मूला जो आप याद रखना है कि ये आपका होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा होगा। ये 4 फॉर्मूले याद रखने। तो आप देखेंगे cos 2 थीटा के टोटल बाबू कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। चारों की प्रूविंग है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि सर प्रूविंग भी बताइए, तो बालक मैं पूरा प्रूविंग भी बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश है ताकि आपको फॉर्मूले में क्रमबद्ध ढंग से सारे के दे दूं, एक जगह लिखवा दूं, ताकि सब कुछ आपको याद करने में आसानी हो और प्रॉपर वे में लिखा होगा तो आप निकाल भी पाओगे, समझ भी पाओगे। इस वजह से मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, अदरवाइज डेरिवेशन भी मैं पूरा एक एक चीज में आपको करा सकता हूं। कोशिश करिए इसी क्रम में इसको लिख करके 4 से 5 बार रिपीट करिए, ये प्रॉपर वे में आपको याद हो जाएगा और तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में cos 2 थीटा के फॉर्मूले भी आ गए। अब आगे अगर आप देखेंगे तो मैं नेक्स्ट यहीं पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले मिल जाएगा हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर हमने कहां तक देख लिया था, तो यहाँ पर हमने 20 नंबर तक हो चुका। तो अब यहाँ पर 21 नंबर से हम लोग शुरुआत करने वाले। 21 नंबर में tan 2 थीटा का tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan थीटा और बटा में जो मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलने वाला, ठीक है। तो tan 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब ये tan 2 थीटा के 2 फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद आपके पास केवल 3 फॉर्मूले बनते हैं, बचे रहते हैं। और वो कौन कौन सा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा 22 नंबर, 23 नंबर और 23 नंबर। पहले 22 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 22 नंबर में यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा नहीं वो आपको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर याद रखना है 3 थीटा वाले फॉर्मूले। तो 3 थीटा वाले फॉर्मूले कौन से हैं? तो साइन 3 थीटा पूछता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब उसके बाद और याद रखना है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो याद रखना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। और 24 नंबर जो फॉर्मूला है बालक, 24 नंबर जो फॉर्मूला है वो आपका tan 3 थीटा का है। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है 3 tan थीटा, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे में जो आपको निकल के आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
तो ये आपके पास में हो गए टोटल 24 फार्मूले हैं। अब अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीच बीच में कई सारे टर्म्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे यहाँ पर 4 बन गया और ये 2 बन गया, तो इनको आपको एक साथ में नोट कर लेना है और ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। ये क्रम में आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब इनके डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर डेरिवेशन में ये लंबा हो जाएगा, और इस क्रम में आप इसको याद करेंगे तो प्रॉपरली ये कंप्लीटली याद हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार आपको लिखना है और इसी क्रम में याद रखना। एक एक चीज आपको अलग अलग ढंग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सिस्टमेटिक वे में निकल के आता है और याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट बात आपको जो इसमें याद रखना है कि कोशिश करिए कि कम से कम इसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लें, नोट कर लें। एक चीज और जो अलग आपको अगर इसमें नोट करना है तो इसको भी डाल सकते हैं कि अगर आपको a sin x या a sin थीटा ही मैं मान लूं प्लस b sin थीटा के रूप में वैल्यू दिया हुआ है और यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, क्या पूछ ले, मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, इसकी कहां पर होगी, तो याद रखना इसकी वैल्यू जो निकल के आती होती है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। और अगर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ले कि मेरे भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर आपको रखना माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर वाले में प्लस चिन्ह होगा और नीचे वाले में जो होगा वो क्या होगा, माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखने वाला। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करा चुका हूँ और एक बार मैं सारा कंप्लीट मैंने लिख चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी क्लास में मैंने फॉर्मूले से भर दी है और प्रॉपर वे में मैंने बताया, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, 5वीं स्लाइड, 6वीं स्लाइड और 7वीं स्लाइड, यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग को, ये जरूर बताइएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं। और इसको विश्वास मानिएगा, इस क्रम में कोशिश करें याद करने का। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम आती कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली क्लास में मैं इसको पूरा करूंगा। कोशिश होगी कि क्लास 12th और क्लास 11th का कंप्लीट मैथमेटिक्स में इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में बना के डाल दूं। आप लोग जैसा बताएंगे उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलता है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।